हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ईवीएस के नए सेशन में। हमने बात की थी पहले वीडियो में, जो डाउट क्लास में हमने देखा था कि हिमालयाज को न्यू फोल्ड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है। तो इस बारे में हमने देख लिया है। तो उसके अलावा जो है कुछ और भी टाइप की माउंटेन्स होती हैं जो हमको जानना जरूरी है। पहली टाइप की हमने देख लिया कि न्यू फोल्ड माउंटेन्स होती है, और दूसरी टाइप की जो माउंटेन्स होती है उनको वल्केनो माउंटेन्स कहते हैं। जब भी जो है अर्थ के मेंटल से अर्थ के मेंटल से जो लावा ऊपर की तरफ आता है अर्थ की क्रस्ट को क्रॉस करके, तो ऊपर आके ये लावा जो है वो डिपॉजिट होता है और ठंडा होता रहता है। और जैसे जैसे ये जो लावा बाहर आता रहता है तो एक माउंटेन क्रिएट होती रहती है। इसको कहते हैं वल्केनो माउंटेन। ठीक है, तो ये तो आप इजीली इसको समझ ही सकते हैं। जो अंडमान निकोबार है ये वल्केनो माउंटेन्स का पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक बैरन आइलैंड है। ठीक है, बैरन आइलैंड जो है वो इकलौता इंडिया का ऐसा आइलैंड है जिस पे जो है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा एक नारकोंडम भी है। नारकोंडम जो आइलैंड है वो सुषुप्त है, मतलब हजारों सालों से उसमें कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है। और तीसरी तरह की एक और है। न्यूफोल्ड एक हो गई, उसके बाद वोल्केनो, और तीसरी तरह की होती है एक डोम माउंटेन। ठीक है, डोम माउंटेन में क्या होता है कि नीचे से लावा आता रहता है और ऊपर की जो रॉक है उसको ऊपर की तरफ धकेलता रहता है। ठीक है, तो लावा पूरी तरीके से बस्ट हो ना हो, लेकिन यहाँ पर जो है जो माउंटेन, जो यहाँ की जो लेयर है माउंटेन्स की, जो यहाँ पर इस लेवल पे थी उसको इस लेवल पे उठा देता है, फिर इस लेवल पे उठा देता है। एक गोलाई जैसा डोम टाइप का जो है माउंटेन बन जाता है। इसको डोम माउंटेन कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह की कुछ माउंटेन दिखाई देती है। अब आते हैं हम उस माउंटेन पे जिसके लिए हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माउंटेन कब बनती है, देखिए इसको रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन की उसमें कैटेगरी में रखते हैं कि रिफ्ट वैली कैसे बनती है और ब्लॉक माउंटेन। देखिए क्या होता है कि अर्थ के सरफेस के अंदर हम ये चीज समझते हैं कि नीचे से जो मैग्मा आता है वो इससे टकरा के और इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो जहां पर ये मैग्मा, क्योंकि ये मैग्मा जो है ये पूरी तरह से लिक्विड नहीं है, ये सेमी सॉलिड है। जैसे एक गुथा हुआ आटा होता है, इस टाइप का आप समझिए इसको। तो जब गुथा हुआ आटा होता है तो वो जब इस तरफ से मूवमेंट करेगा तो अपने साथ कुछ यहाँ पर एडहेसन का काम करेगा। जैसे हाथ से आटा चिपक जाता है उसी तरीके से इस जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट जो है इन कंपैरिजन टू मेटल बहुत पतली सी लेयर है। ठीक है, मेटल जो है देखिए अर्थ की क्रस्ट 36 किलोमीटर की है बस, और ये मेंटल देखिए 2900 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इतनी बड़ी लेयर में कुछ जो है मूवमेंट इस तरह का हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो क्रस्ट है उसके यहाँ पर टेंशन क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ से जो है कुछ वीकनेस आने की कोशिश होगी और यहाँ से मैग्मा ऊपर घुसने की कोशिश करेगा। इस तरीके से जो जो वीकनेस बन जाती है। ठीक है, और ऐसे ही कई वीकनेस के पार्ट बन जाते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर मैग्मा इधर जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से एक मैग्मा इधर जा रहा है यहाँ से नीचे से आके, और ये यहाँ पर जहाँ पे आके ये आपस में टकराएंगे, यहाँ तो कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन जहाँ से एक दूसरे से अलग हो रहा है ये जो है इसको तोड़ देंगे यहाँ से। इसकी वजह से क्या होगा कि बीच का हिस्सा नीचे की तरफ धस जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसी लाइन ऑफ वीकनेस बन जाती है, तो ये देखिए फॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ये फॉल्ट बन जाता है, और इसी फॉल्ट की वजह से जो है जो नीचे की तरफ जो जमीन चली जाती है उसको फॉल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होगी फॉल्टिंग। ठीक है, लेकिन इसी फॉल्टिंग की वजह से कुछ माउंटेन्स बन जाती है। ये माउंटेन देखिए जो ऊपर बचा हुआ हिस्सा है इसको ये माउंटेन जैसा दिखने लग जाता है। असल में यहाँ कोई माउंटेन नहीं बनी। ठीक है, जैसे हिमालय में जो फोल्ड हुआ उससे माउंटेन बन गई, या फिर वल्केनो से कोई माउंटेन बन जाए, तो वैसी कोई माउंटेन नहीं बनी है। असल में इसके आसपास का हिस्सा नीचे की तरफ जो है रिफ्ट कर गया है। ठीक है, और इसी वजह से जो है ये माउंटेन्स जैसा दिखाई देने लगा है। तो अब यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको तो कहते हैं हम होस्ट। ठीक है, और जो नीचे वाला है इसको कहते हैं ग्रेबन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा भी गया है और अक्सर पूछा जाता है कि होस्ट एंड ग्रेबन टेक्नोलॉजी जो टोपोलॉजी है वो किस वजह से होती है। ठीक है, तो वो फॉल्टिंग की वजह से होती है। पहली बात तो फॉल्ट लाइन बन जाती है, फॉल्टिंग की वजह से होती है। एक तो ये भी क्वेश्चन शायद पीछे भी पूछा जा चुका है। दूसरा, इन माउंटेन्स को ब्लॉक माउंटेन्स किस वजह से होती है बनती है, तो ये ब्लॉक माउंटेन जो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठे रह गए ये फॉल्टिंग प्रोसेस की वजह से होती है। ठीक है, तीसरा, रिफ्ट वैली किस प्रोसेस की वजह से होती है, वो रिफ्ट वैली भी इसी वजह से होता है कि फॉल्टिंग हो गई है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखने में थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। टेंशनल फोर्स है। टेंसुलर फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें मैग्मा इस तरफ मूव कर रहा है। देखिए मैग्मा मूव कर रहा है,
इसकी वजह से यहाँ पर जो है क्रैक क्रिएट कर देता है ये। इनको इस ब्लॉक को इस तरफ धकेल रहा है, इस ब्लॉक को अपने साथ चिपका के इस तरफ धकेल रहा है, और यहाँ पर देखिए ये टेंशन क्रिएट करके एक दरार आ जाती है, और ये थोड़ा सा इधर मूव हुआ, थोड़ा सा और इधर मुंह होते ही ये जो दरार आई हुई है इसकी वजह से ये नीचे की तरफ धस जाता है। नीचे की तरफ धसने की वजह से ये जो फाल्टिंग इसको कहते हैं, जो नीचे की तरफ से। अब देखिए दो तरह की फाल्टिंग होती है। एक तो होती है नॉर्मल फाल्टिंग। नॉर्मल फाल्टिंग में क्या होता है, जहाँ टेंशनल फोर्स होते हैं, जब मैग्मा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, इसकी वजह से जो फाल्टिंग होती है इसको नॉर्मल फाल्टिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दरार आ गई और दरार में ये जमीन धस गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैग्मा इधर आ रहा है और दोनों ही तरफ से मैग्मा एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो इसकी वजह से कभी कभी यहाँ जो लाइन ऑफ वीकनेस बनी होती है तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा देता है। तो ये वाला हिस्सा जब ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है, तो इसको रिवर्स फाल्टिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कुछ धसा नहीं बल्कि ऊपर की तरफ उठ गया है, और ये ऊपर उठा हुआ माउंटेन जैसा दिखाई देगा और ये वाला वैली जैसा दिखाई देगा। तो होस्ट एंड ग्रेबन जो टोपोलॉजी है वो फाल्टिंग की वजह से होती है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है। ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो उठा हुआ माउंटेन का हिस्सा है इसको होस्ट कहते हैं, और नीचे वाले वैली वाले हिस्से को जो नीचे की तरफ धसा हुआ है उसको ग्रेबन कहा जाता है। तो इंडिया में भी ऐसा है कि इंडियन पेनिनसुला जो है नॉर्मली देखे तो इसका ढाल जो है वो इस तरफ है, सारी नदियां इधर बह के जाती है, लेकिन यहाँ पर दो वैली ऐसे रिफ्ट की बनी हुई है जिसमें नर्मदा नदी बहती है और इसमें तापी नदी बहती है, तो ये अरेबियन सी में आके गिरती है। ठीक है, तो ये रिवर्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ढाल को फॉलो नहीं करती है, जो पेनिनसुला का ढाल है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करती, साउथ ईस्ट की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, ये बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। तो ये इसका रीजन ये है कि ये रिफ्ट वैली में बहती है, इसके आजू बाजू ऐसी माउंटेन्स बनी हुई है और ये हिस्सा नीचे की तरफ धस गया, तो ये जो रिवर्स है इसके अंदर से बहती है। तो इस तरीके से होस्ट एंड ग्रेबन टोपोलॉजी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ इस चित्र में, अभी आप समझ लेंगे। नॉर्मल फाल्टिंग है क्योंकि ये नीचे की तरफ हिस्सा धस रहा है, अगर ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठता तो उसको रिवर्स फाल्टिंग कहते हैं। और ये फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स किसकी वजह से है, जो मेंटल के अंदर मैग्मा है वो इसको इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, और इस तरीके से आपको जो है होस्ट एंड ग्रेबन टोपोलॉजी देखने को मिलती है। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जो है ईवीएस का जो ग्रुप बना हुआ है स्पेशल कंटेंट कोर्स के बच्चों के लिए, उसमें आप फिर भी कोई क्वेश्चन अगर डाउट रहता है जरूर पोस्ट कर दीजिए। और अभी यहाँ पे भी आप जो है इसमें कमेंट्स में बता सकते हैं अगर कोई डाउट रहा हो तो। चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए डाउट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।